हत्यारों को संरक्षण दिया, वे लोग आज माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए आते हैं। तो वहां की जनता जनार्दन कह पाती है कि पीएससी तो आई है, थोड़ा योगी जी बुलडोजर भी भेज देते ना तो इन दंगाइयों को ठीक कर दे। बार बोल दो ना, मैं इनको सबको ठीक करके एक जगह टांग करके सबको मिर्च का झोंका लगा के ठीक करवा देता हूं। तो हम तो राम भक्त हैं, हम तो वही करेंगे जो भगवान राम ने कहा था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाय प्रण कीन। इस बार 400 पार, इस बार पूरब से पश्चिम हो या फिर उत्तर से दक्षिण, इस चुनाव में हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा है, वो नाम है योगी आदित्यनाथ का। मोदी का सपना अगर तीसरी बार पूरा होगा तो ये लिख कर रख लीजिए, उसके सबसे बड़े और असल हीरो होंगे योगी आदित्यनाथ। क्योंकि पीएम मोदी की जुबान पर भी इस वक्त एक ही नाम आ रहा है, वो नाम है योगी आदित्यनाथ का। यूं ही कोई एक राज्य के मुख्यमंत्री को इतनी आसानी से उपयोगी नहीं बता देता। योगी जी की सरकार की शक्ति से मनचलों, गुंडों, दबंगों, दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। और इसलिए यूपी की हर बहन बेटी कह रही है, यूपी के लिए योगी उपयोगी है। सीएम योगी की यह तारीफ पीएम मोदी ने केवल हवा में नहीं की, बल्कि ये बताने की कोशिश थी कि दिल्ली पहुंचना है तो योगी का साथ और समर्पण सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे पीएम मोदी ने योगी को यूपी के लिए उपयोगी बताया था, लेकिन 2024 के चुनाव में जिस तरह से सीएम योगी ने पूरे देश में रैलियां की, उसने उन्हें महाउपयोगी बना दिया है। यही कारण है कि हर राज्य में योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड रही है। हर कैंडिडेट चाह रहा है योगी उनके लिए आकर चुनाव प्रचार कर दें। इसी भारी डिमांड का नतीजा रहा कि योगी आदित्यनाथ ने 6 चरण के खत्म हुए मतदान में इतनी रैलियां कर दी कि राहुल और प्रियंका मिलकर भी उतनी जनसभाएं नहीं कर पाए। सीएम योगी ने 51 दिन में 140 रैलियां की, राहुल गांधी ने 44 दिन में केवल 57 रैलियां की, प्रियंका गांधी ने 34 दिन में 67 रैलियां की। धर्मपरायण के साथ साथ कर्तव्यपरायण योगी आदित्यनाथ ने अपनी हर रैली में डंके की चोट पर विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। एक साथ मिलकर के अब देश को लूटने के लिए चले हैं। देखो दिल्ली को तो तबाह कर दिया जी। देख रहे हो ना दिल्ली में कितनी गंदगी रहती है, कितनी दुर्व्यवस्था है, कितनी अव्यवस्था है। सीएम योगी ने अभी तक अलग अलग राज्यों की अलग अलग जगहों पर कई रैलियां की। वो जगह कुछ इस प्रकार हैं: जम्मू, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ शामिल हैं। जहां योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियों को संबोधित करने पहुंचे और बीजेपी के लिए वोट मांगा और अपनी सरकार की कामयाबी गिनाते हुए बता दिया कि उन पर जनता को क्यों भरोसा है। जैसे ही यूपी पीएससी का नाम आता है तो बहन और भाइयों, दंगाई सब ढीले पड़ जाते हैं, सब अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं और दंगा शांत हो जाता है। और दंगा जब शांत होता है तो वहां की जनता जनार्दन कह पाती है कि पीएससी तो आई है, थोड़ा योगी जी बुलडोजर भी भेज देते ना तो इन दंगाइयों को ठीक कर देते। लेकिन योगी की इस चुनाव में इतनी डिमांड है क्यों, तो चलिए वो भी जान लीजिए। योगी की डिमांड क्यों? विपक्ष पर करारा प्रहार करने की क्षमता, एक सख्त मुख्यमंत्री की छवि, फैसला लेने में कट एंड क्लियर, हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर। यही कारण है कि योगी के आगे कोई टिकता नहीं है। बाकी उनकी मेहनत ने जिस तरह से बीजेपी को पहले सफलता दिलाई, उम्मीद है कि इस बार भी वही सफलता मिलेगी और मोदी तीसरी बार देश की सत्ता पर विराजमान होंगे। और मोदी को तीसरी बार सत्ता तक पहुंचाने में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का होगा तो वो होगा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का।